बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है सीड सैम्पलिंग जो है ये कवर करेंगे। इसका जो टॉपिक है सैम्पलिंग को अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम देखते हैं व्हाट इज मेंट बाय द सैंपल। सैंपल जो है एक पूरी जो बड़ी पॉपुलेशन होती है वहां से एक छोटी चीज निकालना, मीन स्मॉलर प्रोपोर्शन को ड्रा करना फ्रॉम द लार्जर प्रोपोर्शन या लार्जर पॉपुलेशन से एक छोटी चीज निकालना, उसको सैंपल कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये आगे लव सीड लॉट का यूज होगा, जिसमें एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी होती है सीड की, एक खास कल्टीवर की स्पेसिफाइड क्वांटिटी जिसका ओरिजिन नोन होगा, जिसको आप फिजिकली आइडेंटिफाई कर सकें, दैट इज कॉल्ड अ सीड लॉट। स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ सीड ऑफ वन कल्टीवर ऑफ नोन ओरिजिन विच कैन बी फिजिकली आइडेंटिफाइड। तो ये एक खास क्वांटिटी है सीड की, एक खास कल्टीवर की सीड की क्वांटिटी, मसलन 10,000 किलो या 20,000 किलो, ये उस पूरी जो है ना एक खास क्वांटिटी है किसी भी कल्टीवर की। तो हम दूसरे अल्फाज में सीड लॉट को कह भी सकते हैं, इट इज क्वांटिटी ऑफ सीड ऑफ वन कल्टीवर ऑफ विच द हिस्ट्री ओरिजिन एंड वेट इज नोन। जिसका आपको पता हो कि कौन सी कल्टीवर है, कौन सा ओरिजिन है, ये सारा उसका वजन हर चीज नोन हो, इसे सीड लॉट कहते हैं। सीड लॉट जो है ये एक भी एक क्रॉप भी हो सकती है, इट कैन बी हार्वेस्टेड फ्रॉम द वन क्रॉप। ये डिफरेंट क्रॉप्स से भी हार्वेस्ट होकर उसका ब्लेंड हो सकती है, लेकिन शर्त क्या है, कल्टीवर सेम होनी चाहिए, कल्टीवर चेंज ना हो। और जो है बट द सेम कल्टीवर, अब ये एक ही फार्म से जो डिफरेंट क्रॉप्स आई हैं, एक ही फार्म से डिफरेंट क्रॉप्स जो आई हैं उसको हार्वेस्ट करके उसका ब्लेंड भी किया जा सकता है। और ये जो है पहले हमने बात की एक फार्म से, अब ये क्या है, ब्लेंड ऑफ लॉट्स ऑफ सेम कल्टीवर फ्रॉम द डिफरेंट फार्म। एक कंपनी है जिसके फर्ज करें हम कहते हैं कि ये फार्म जो है वो मुख्तलिफ जगह के ऊपर लोकेटेड है, वो क्या कर सकती है, अनटिल के कल्टीवर सेम हो डिफरेंट फार्म से भी सीड इकट्ठा कर सकती है। तो लॉट एक क्रॉप से हो सकती है, इट मे बी फ्रॉम द डिफरेंट क्रॉप्स बट ऑन द सेम फार्म, और इट मे बी फ्रॉम द सेम कल्टीवर विल बी सेम बट इट विल बी फ्रॉम द डिफरेंट फार्म। हमने पहले कहा कि स्पेसिफाइड क्वांटिटी जो है सीड की जो कि आइडेंटिफाई किया जा सके, ये 20 टन की सीरियल परसेस की नॉर्मली 20 टन की होती है लॉट, और सीड स्मॉलर देन वीट उसकी 10 टन की लॉट होती है। अब ये जो सैंपलिंग के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपके पास एक तो लॉट जो है, हमने पहले बात की कि लॉट 20 टन की या 10 टन की है। अब 20 टन की लॉट बहुत बड़ी है, उसमें से आपको जो सैंपल लेना है उस पे डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म किए जाने, वो सैंपल पूरी लॉट को रिप्रेजेंट भी करे और सैंपल यूनिफॉर्म भी हो, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ये। साइज ऑफ सबमिटेड सैंपल वो होता है जो लेबोरेटरी में जमा कराया जाता है फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट टेस्ट। तो सबमिटेड सैंपल रिक्वायर्ड फॉर द टेस्टिंग इज स्मॉल एज कंपेयर टू द लॉट साइज। लॉट साइज बहुत बड़ा है, सबमिटेड सैंपल आपने 1 किलो या उससे भी कम देना है, तो जाहिर है वो जो 20 टन की लॉट है उसको 1 किलो वो पूरा रिप्रेजेंट कर रहा होगा और वो पूरा पूरा यूनिफॉर्म होना चाहिए। केयर जो है आपने ये देखनी है कि सबमिटेड सैंपल शुड रिप्रेजेंट दी लॉट टू बी टेस्टेड, उस पूरी लॉट का जो रिजल्ट जो होगा कि ये रिजेक्ट होनी है या एक्सेप्ट होनी है, वो सबमिटेड सैंपल के ऊपर बेस कर रहा होगा। तो इस वजह से ऑब्जेक्टिव क्या है, एक तो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जो सबमिटेड सैंपल है, वो सैंपलिंग जो आप कर रहे हैं, और वो यूनिफॉर्म भी होना चाहिए। अब सीड लॉट नॉन होमोजीनियस हो सकती है। सीड हम देखते हैं कि फील्ड के अंदर वेरिएशन है, कहीं फर्टिलिटी हाई है कहीं फर्टिलिटी लो है, लाजमी नहीं कि वो एक ही तरह की पूरी जो है सीड हर एक पैच से डिफरेंट सेम ही सीड आएगा, तो उसमें वेरिएशन आ सकती है। इवन जब आप बोरी के अंदर भर रहे होंगे उसके अंदर भी इम्प्योरिटीज जो है उसके अंदर एक लेयर्स के अंदर आ सकती हैं। इवन ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग सीड डिफरेंट लोकेशन से जब मिक्स किया जाएगा, वो प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हुई तो वो एक लोकेशन का सीड ज्यादा अच्छा था, दूसरे लोकेशन का सीड इतना साफ नहीं था, इस वजह से भी उसके अंदर नॉन होमोजीनियस सीड लॉस हो सकती है।
और जाहिर है कि चौथे नंबर पे अगर हम देखें, देयर मे बी रिस्क ऑफ डिफरेंशियल रेट ऑफ डिटेरियोरेशन। लोकल हीटिंग ओवर हो सकती है, सीड एस्पायर कर रहा है, रेस्पायरेशन की वजह से वहाँ हीटिंग ओवर हो सकती है, फ्लक्चुएशन जो सीड मॉइस्चर कंटेंट के अंदर फ्लक्चुएशन हो सकती है। एक जगह से सीड थी, उसका मॉइस्चर कंटेंट और था, दूसरी जगह से सीड था, मॉइस्चर कंटेंट और था। बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है कि जो सीड के बैग्स के एजेस के ऊपर मॉइस्चर कंटेंट और है, अंदर मॉइस्चर कंटेंट और है। तो ये ड्यू टू चेंजेस इन रिलेटिव ह्यूमिडिटी और इन द बिन्स, ये जो है भ्रूणों के अंदर भी आपके पास ये जो है ना, जो सीड का जो प्रॉपर से डिस्ट्रीब्यूशन ना होने की वजह से भी ये रिस्क ऑफ डिफरेंशियल रेट ऑफ डिटेरियोरेशन जो है वो हो सकता है। तो नॉन होमोजीनियस जो सीड लॉट है उसमें नेचुरल वेरिएशन फील्ड की वजह से हो सकती है, सैक के अंदर, बोरी के अंदर फिल करते हुए भी उसमें जो है वो इम्प्योरिटीज आ सकती हैं लेयर्स के अंदर, ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग भी प्रॉपर मिक्सिंग ना होने की वजह से, और फिर रेट ऑफ डिटेरियोरेशन है कि आपने जो बैग्स के अंदर सीड एजेस के ऊपर और मॉइस्चर कंटेंट है, दरमियान में और है, इसी तरीके से उसमें कुछ डिटेरियोरेशन मुख्तलिफ हो सकती है। तो इसकी वजह से नॉन होमोजीनियस सीड लॉट हो सकती है। अब मेथड ऑफ सैंपलिंग की हम बात करें, सैंपलिंग में एक तो हैंड सैंपलिंग है, और सैंपलिंग के लिए स्पेशल तरह के ट्रायर्स या प्रोब्स भी यूज किए जाते हैं। एक चीज याद रखें कि हैंड सैंपलिंग जो नॉन फ्री फ्लोइंग सीड है, जो फ्रीली फ्लो नहीं करते, उनके लिए हैंड सैंपलिंग की जाती है। आपस में से समझ लें कॉटन का सीड है, फज लगी होती है, बोर लगी हुई होती है, वो आपस में चिपक जाता है। अब जाहिर है ट्रायर के जरिए उसको सैंपल नहीं कर सकते आपको। ये जो चाफी या फजी सीड, ये इस तरह का जो सीड होगा आपको हैंड सैंपलिंग करनी पड़ेगी। ये टोमेटो का सीड, कॉटन का सीड, बाग ग्रासेज है, इसका सीड इस तरह का होता है। बाग दूसरे जो तरह का है, आपको यहाँ पिक्चर दिखाई गई है, ये एक ट्रायर की पिक्चर दिखाई गई। ट्रायर आर यूज फॉर द टेकिंग सैंपल ऑफ फ्री फ्लोइंग सीड। अब यहाँ फर्क क्या है, हैंड सैंपलिंग कब की जा रही है, जब नॉन फ्री फ्लोइंग सीड है, जबकि ट्रायर के जरिए सैंपलिंग कब आप कर रहे हैं, जो फ्री फ्लोइंग सीड है। तो ट्रायर मुख्तलिफ तरह के होते हैं, अप्रोप्रिएट ट्रायर आपको यूज करना पड़ेगा। सीड बल्क में पड़ा है और तरह का ट्रायर है, बैग में पड़ा है और तरह का ट्रायर यूज करना पड़ेगा। ये हैंड सैंपलिंग का तरीका है। पहले आप क्या करेंगे, बोरी के अंदर फर्क में सीड पड़ा हुआ है, आपने हाथ बिल्कुल सीधा करके, इस शक्ल में हाथ सीधा करके इंसर्ट करेंगे। मुट्ठी खुली होनी चाहिए, हाथ बिल्कुल सीधा हो। सीड को जो है आपने जहां तक आप जहां से सैंपल लेना चाहते हैं, कोशिश करना है कि ये जो है ना वहां जाके उस, और वो जो सैंपल है आपको डिफरेंट डेप्थ से करना पड़ेगा। जाहिर है बाजुकात बोरियों में नीचे जो है सीड का जो है ना वो और तरह का सीड होता है, उसकी क्वालिटी और होती है, ऊपर सीड और होता है। तो आपको ये सीड के अंदर जो है, उस बोरी के अंदर एंटर करके, सीड बिल्कुल खुला हो, हाथ खुला हो, एंटर करेंगे। उसके बाद वहां जहां से सैंपल आप करना चाह रहे हैं, वहां जाके आपने हाथ जो है बिल्कुल मुट्ठी क्लोज कर लेनी है, और मुट्ठी क्लोज करने के बाद आपने वहां से ऐसे कोशिश करनी है कि मुट्ठी से सीड जो है वो बाहर ना गिरे। मुट्ठी से सीड जो है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। जितना सीड मुट्ठी के अंदर आया है वो पूरा का पूरा आपका सैंपल के तौर पर माना जाएगा। तो यहाँ पे आपने डी पिक्चर के अंदर आप देखेंगे कि आपने ये जो है ना यहाँ से सीड का सैंपल ये जो है बाहर निकालेंगे। तो यहाँ वही स्टेप लिखे हुए, इंसर्ट आपने कैसे करना है सीड को, और हैंड को कैसे इंसर्ट करना है, देन अंदर जाके सीड को क्लोज कर देना है टाइटली टुगेदर, एंड देन स्लोली विड्रॉ योर सीड। और सी में और डी में रिपीट दी प्रोसेस, ये आपको प्रोसेस रिपीट करना है अनटिल द रिक्वायर्ड सैंपल साइज, जो आपको नंबर ऑफ सैंपल्स, जो कि इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन बताती है कि कितने आपने नंबर ऑफ सैंपल निकालने हैं, वो अनटिल सैंपल आ जाए। तो ये रिपीट किया हुआ आपके पास जो है स्टेप दिए गए हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें, डिफरेंट तरह के हम ट्रायल यूज कर रहे हैं, जिसमें जो है, जो हैंड सैंपलिंग तो हमने कहा कि जो फजी सीड है, नॉन फ्री फ्लोइंग है। अब फ्री फ्लोइंग सीड के ट्रायल यूज करना, ट्रायल डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। एक आपके पास लोबी ट्रायल है, एक आपके पास बीन सैंपलर है, बीन्स के अंदर या भड़ोलों के अंदर अगर कोई पड़ी हुई है। एक आपके पास जो है बैग ट्रायर है, पेलिकन सैंपलर है। डिफरेंट तरह के ये सैंपलर जो है ना मौजूद होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं। नोबी ट्रायल ये बेसिकली एक फादर ऑफ सीड सैंपलिंग था, फ्रेडरिक नोबी, उसके नाम से ये निकले हैं। डिफरेंट डायमेंशन में ये भी होते हैं, सूट वेरियस काइंड ऑफ सीड
ये बेसिकली जो सीड बैग के अंदर मौजूद हो उसमें ये जो है ना, ये नोबिटायर यूज किया जाता है। बल्क में अगर कोई बड़ा बहुत सारी एक पूरी जो 10 टन की लॉट पूरी बल्क में पड़ी उसके लिए नहीं यूज होगा। सिर्फ बैग के अंदर जो है अगर कोई बोरियों में सीड पड़ा हो उसके लिए नोबिटायर यूज हो जाएगा। पॉइंटेड ट्यूब होती है, लॉन्ग इनफ टू रीच द सेंटर ऑफ द बैग, और ओवल स्लॉट, ये बैज हुई सी स्लॉट है नियर द पॉइंटेड एंड, और लेंथ जो है इसकी ज्यादा बड़ी नहीं होती। तो ये नोबी ट्रायर जो फादर ऑफ सीड टेस्टिंग कहते हैं फ्रेडरिक नोबी को, ये उससे जो है ना बेसिकली उसके नाम से ये निकला हुआ है। यह आप देखेंगे कि नोबी ट्रायर को यूज करने के लिए जो है ना कैसे यूज करना है। पुशिंग द टायर, आपने सीड के अंदर जो है विद द ओपनिंग अपसाइड डाउन, ये जो इस तरह की ओपनिंग है ये ऊपर होनी चाहिए। आपने उसके अंदर सीड उसके अंदर बैग के अंदर इसको पुश कर देना है, और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, टर्निंग अराउंड द टायर एंड विदड्रॉ फ्रॉम द बैग। एक दफा आपने इसको टर्न करना है, और टर्न करने के बाद आपने उसको उससे बैग से बाहर निकाल देना है। ये आप देखेंगे कि ये जो सैंपल है, ये यहाँ जो सी पिक्चर के अंदर जो है ये सैंपल, जब आपने उसको जो है ना ट्रायल वो किए है, तो ये पहली जो आपने ली थी, ये जो ओपनिंग थी ये डाउन साइड पे थी। उसके बाद आपने टर्न करके इसको फ्रंट साइड पे किया, और उसके बाद ये जो है ना यहाँ से ये ये यहाँ से जो है दरमियान में से आप ये देखेंगे, ये इस जगह से दरमियान से ये पूरा वहां से वो सैंपल बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये इसका यूज होता है कि आपने किस तरीके से इसको यूज करना है नोबी ट्रायर को। इसी तरीके से ये स्लीप टाइप ट्रायल है, स्टिक ट्रायल, ये बैग ट्रायल भी इसको कहते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक तो जिसके अंदर कंपार्टमेंट्स होते हैं, पार्टीशन वॉल, दरमियान में हर खाने के अंदर ये पार्टीशन वॉल लगी हुई है कि ये इस खाने के अंदर सैंपल अलग आएगा, इस खाने में सैंपल आएगा, दरमियान में पार्टीशन है। कुछ ऐसे भी है अब जिसे हम ट्रायर विद द कंपार्टमेंट्स कहते हैं। दूसरी तरह के होते हैं ट्रायर विदाउट द कंपार्टमेंट और पार्टीशन, जिसमें किसी तरह की पार्टीशन नहीं होगी, कंपार्टमेंट नहीं होंगे। अब इसमें बेसिकली ट्रायर स्लीप टाइप ट्रायर को देखें, हम देखते हैं कि ये एक हॉलो ब्रास ट्यूब होती है, और ये एक ब्रास ट्यूब जिसे आप कहते हैं कॉपर और जिंक का ये एलॉय है, मिक्सचर है इसका। इसके अंदर ये जो है ना ट्यूब इनसाइड विद क्लोजली फिटेड, ये अंदर की तरफ ये ब्रास ट्यूब है, बाहर एक और स्लीव बनी हुई है, आउटर स्लीव है जिसे जैकेट कहते हैं, जिसका एक्चुअली जो है वो पॉइंटेड एंड है उस जैकेट का। तो ये बाहर वाली जैकेट आपको दिखाई गई है, और इसके अंदर एक और जो है जिसे हम ब्रास ट्यूब कहते हैं वो इसके अंदर होती है। तो both the inner tube as well as outer tube has been provided with the opening, यहाँ दरमियान में ओपनिंग है। और जब ये इनर ट्यूब को दरमियान में से, ये आपने यहाँ टर्निंग दिखाई गई, ये दरमियान में से इनर ट्यूब को टर्न करेंगे, ये सुराख इनलाइन हो जाएंगे और इसके अंदर सीड आ जाएगा, और उसके बाद जब आप इसको अंदर वाले ट्यूब को घुमाएंगे तो ये दोबारा सुराख यहाँ से बंद हो जाएंगे। आउटर स्लीव जो है वो आपको शो होगी कि ये बंद हो गई है, आपने ये जो है इसको बाहर निकाल लेना है। तो अंदर जब इंसर्ट किया जाता है हॉरिजेंटली या वर्टिकली, आपने जो है ना दिस ट्रायर में भी यूज हॉरिजेंटली या वर्टिकली एज पर आईएसटीए रूल, विदाउट पार्टीशन कैन बी यूज ओनली हॉरिजेंटली। अब ये जो विद पार्टीशन है ये तो आप वर्टिकली भी यूज कर सकते हैं, ऊपर से जो इंसर्ट करेंगे वर्टिकली, और उसमें जाहिर है मकसद ये होगा कि डिफरेंट पार्टीशंस के अंदर ये जो इवन दरमियान एंड में से भी जो सीड है वो इस पार्टीशन में आ जाएगा, डिफरेंट जो है पार्टीशन में सीड आएगा। जबकि जो विदाउट पार्टीशन सीड है उसको आपने हॉरिजेंटली इंसर्ट करना, वर्टिकली नहीं यूज कर सकते। तो ये एक डायग्राम दिखाई गई है डिफरेंट जो है ट्रायर्स के हवाले से। अब ये जो है ये जहां आपने हॉरिजेंटली इंसर्ट करना है तो उसके लिए जो है डायगोनली इंसर्ट करना होता है, डायगोनली थोड़ा सा तिरछा करके 30 डिग्री के ऊपर आपने इंसर्ट करना होता है। उसके बाद जो है क्लास ओपन करेंगे बाय गिविंग हाफ टर्न, इसको जो है इसके अंदर जो अंदर वाली बाहर वाली तो जैकेट है, अंदर जो है वो मजीद मजीद उसको हाफ टर्न देके क्लॉकवाइज पोजीशन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये पहले तो बंद पोजीशन में सारी जो स्लॉट्स हैं इस कंडीशन में इसको इंसर्ट किया जाएगा। इसमें
जो हमने कहा कि हॉरिजेंटल जो इंसर्ट करना है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। वर्टिकली तो आपने जो है उसी तरीके से है कि आपने बंद इंसर्ट करके उसको स्लॉट्स को थोड़ा सा अंदर वाली जो वो है स्लीव है, जो ब्रास ट्यूब है उसको घुमाएंगे तो ये जो स्लॉट्स ओपन हो जाएंगी और उसके साथ सीड मुख्तलिफ जो कंपार्टमेंट में आ जाएगा, उसको बंद करके बाहर निकाल लेने। जबकि जो हॉरिजेंटल है उसको 30 डिग्री के एंगल पे slots are opened by giving a half turn and gently agitated so that seed will fill in each compartment through the opening। और हर खाने के अंदर सीड आ जाएगा। अब डेफिनेटली इट इज क्लोज्ड अगेन, उसको बंद करके उसको विड्रॉ कर लेना और फिर एम्प्टी कर लेना। इसके अलावा एक स्पाइरल स्लीव्स ड्रायर भी है, ये स्पाइरल फॉर्म में है। इट कंसिस्ट ऑफ इनर एंड आउटर ट्यूब। उसी तरह इट डज नॉट हैव पार्टीशन, इसमें पार्टीशन नहीं है, बट द इनर ट्यूब जो है वो स्पाइरल अरेंजमेंट में है। इस तरीके से आप यहां देखें, ये स्पाइरल अरेंजमेंट में इनर ट्यूब है। बेस्ड ऑन द आईएसटीए रूल इट कैन बी यूज वर्टिकली। अब ये जो स्पाइरल स्लीव ट्रायर, पहले हम बात कर रहे हैं कि ये जो कंपार्टमेंट वाला ट्रायर होता है वो आप वर्टिकली यूज कर सकते हैं, विदाउट कंपार्टमेंट आप हॉरिजॉन्टल यूज करेंगे। लेकिन ये जो स्पाइरल ट्रायर है इट कैन बी यूज वर्टिकली, क्योंकि इसमें जो है स्लॉट्स, जो नीचे वाली स्लॉट्स हैं, बॉटम वाली स्लॉट्स हैं, वो पहले ओपन होंगी, वो फिल हो जाएंगी, उसके बाद ये जो है ऊपर वाली स्लॉट बाद में ओपन होंगी। तो ये इस तरीके से, चूंकि ये नीचे वाले स्लॉट पहले फिल होंगे, ऊपर वाली पोर्शन में से ऊपर वाली स्लॉट फिल होंगे, इस वजह से इसको आप वर्टिकली यूज कर सकते हैं। तो बिन ट्रायर, दीज आर यूज फॉर ड्राइंग सैंपल फ्रॉम द लॉट्स स्टोर्ड इन द बिन। ये बिन ट्रायर होते हैं, ज्यादा लेंथ में बड़े होते हैं। सेम प्रिंसिपल है, लेकिन बैग ट्रायर से भी ज्यादा बड़े हैं। भड़ोलों में जिस तरीके से एक पड़ी होती है, आपके पास सीट पड़ा हुआ है, तो उसमें ये इंसर्ट करने के लिए ये ज्यादा लेंथ में ज्यादा बड़े हैं, जहां से आप सैंपल बिन से भी निकाल सकते हैं। पेलिकन जो ट्रायर है, पेलिकन सैंपलर है, इट कैन यूज टू टेक सैंपल फ्रॉम फ्री फ्लोइंग वर्टिकल सीड स्ट्रीम। ये सीड स्ट्रीम में जो है, जो वहां से आपने सैंपल लेना हो, इट कंसिस्ट ऑफ वन और टू हैंडल्स। ये दो हैंडल हैं, या बाज औकात एक हैंडल होता है जो अटैच टू द फ्रेम। ये बाज औकात इस फ्रेम के साथ विच होल्ड ओपन द माउथ ऑफ द नैरो क्लॉथ बैग। ये बाज औकात क्लॉथ बैग होता है जिसके साथ जो है ना, ये इसके नीचे क्लॉथ बैग होता है जो एक फ्रेम के साथ लगा होता है। लेंथ ऑफ फ्रेम मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सीड स्ट्रीम। ये जो फ्रेम है बेसिकली जितनी क्रॉस सेक्शन है सीड स्ट्रीम का, इससे बड़ी लेंथ होनी चाहिए। After use, care must be taken to remove any seed that have been lodged or been trapped in the bag। जो बैग के अंदर, नीचे जो बैग है इसके अंदर कोई सीड है तो वो जो है ना वो उसको रिमूव करना है। तो ये जो है ना, ये तरीका दिया हुआ है कि ये इसकी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेलिकन जो सैंपलर होते हैं, ये एक टाइप है, ये दूसरी टाइप, और किस तरह इसको होल्ड करना है यहाँ से पकड़ के जो ऊपर से जो सीड स्ट्रीम आ रही है, फ्लोइंग सीड स्ट्रीम, उसके लिए ये पेलिकन सैंपलर यूज होता है। अब टाइप्स ऑफ सीड सैंपल अगर हम देखें तो एक पूरी लॉट है, फर्स्ट करें 10 टन की लॉट है, जो मुख्तलिफ पॉइंट से आप एक सैंपलिंग एक्शन के जरिए जो आप सैंपल निकालेंगे दैट विल बी प्राइमरी सैंपल। प्राइमरी सैंपल जितने भी निकालते हैं उसको कंपोजिट किया जाता है, सारा मिक्स कर दिया जाता है, वो कंपोजिट सैंपल होता है। और उसमें से फिर कंपोजिट सैंपल में से रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ सीड जो है वो सबमिटेड सैंपल के तौर पे जो कि लेबोरेटरी में सबमिट होता है वो जो है लिया जाता है। अब ये एक सीड लॉट पूरी। कंपोजिट सैंपल क्या होता है? इंडिविजुअल प्राइमरी सैंपल आर टेकन फ्रॉम द वेल डिस्ट्रीब्यूटेड लोकेशन। जो आपने इंडिविजुअल सैंपल को लिया, लेना है, उसको कंबाइन कर देना है। फिर सबमिटेड सैंपल, द सैंपल सेंड टू द टेस्टिंग लेबोरेटरी। कंपोजिट सैंपल में बी सबमिटेड होल और होमोजेनाइज। बाद का अगर कंपोजिट सैंपल ही थोड़ा है तो उसको ऐसे सबमिट कर देंगे, अदरवाइज उसमें का कुछ पोर्शन लिया जाएगा। और वर्किंग सैंपल वो होता है जिसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म किए जाएंगे लेबोरेटरी के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सैंपलिंग इंटेंसिटी फॉर सीड लॉट इन बैग और अदर कंटेनर आर 15 kg टू 100 kg कैपेसिटी। अब ये सीड लॉट जब बैग के अंदर पड़ी हो और 15 से 100 किलो की कैपेसिटी में, कंटेनर है 15 किलो के, 15 से 100 किलो तक के कंटेनर में पड़ी हुई है, तो अब सैंपलिंग इंटेंसिटी, ये आईएसटीए की इंटेंसिटी है कि अगर आपके पास 4 कंटेनर हैं तो 3 प्राइमरी सैंपल हर कंटेनर में से लिए जाएंगे। तो 1 से 4 तक कंटेनर है, 5 से 8 तक कंटेनर है तो 2 प्राइमरी सैंपल, 9 से 15 तक कंटेनर है। अब कंटेनर की कैपेसिटी क्या है? कंटेनर सारे 15 से लेकर 100 किलो की कैपेसिटी तक की। तो 9 से 15 कंटेनर है तो 1 प्राइमरी सैंपल फ्रॉम ईच कंटेनर। इसके बाद 16 से 30 कंटेनर हैं तो 15 टोटल प्राइमरी सैंपल होंगे लॉट से।
वन ईच फ्रॉम दी 15 डिफरेंट कंटेनर, हर 15 कंटेनर में से एक जो है सैंपल होगा। और इसी तरीके से जो है ना, ये 31 से 59 कंटेनर होंगे तो 20 प्राइमरी सैंपल फ्रॉम लॉट, पूरी लॉट से 20 सैंपल होंगे, वन ईच फ्रॉम 20 डिफरेंट कंटेनर। लेकिन 20 डिफरेंट कंटेनर से आप एक तो सैंपल कर रहे होंगे, लेकिन टोटल सैंपल फिर भी 20 होने चाहिए पूरी लॉट में से। तो ये 16 और मोर कंटेनर हैं, तो 30 प्राइमरी सैंपल फ्रॉम दिस लॉट, कम से कम ये इतने सैंपल जरूर होंगे। लेकिन अब उसकी भी तरतीब है कि हर 30 डिफरेंट कंटेनर में से एक सैंपल लाजमी करना है। तो ये 15 से 100 किलो की ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपने, अगर इतनी क्वांटिटी की लॉट पड़ी हुई और इन कंटेनर्स के अंदर पड़ी हुई हो, तो आपने ये सैंपल लाजमी निकालने होते हैं। अब लॉट ऐसे भी हो सकती है जो 15 से किलो से कम के कंटेनर में पड़ी हुई हो। अब कंटेनर मस्ट बी कंबाइंड, आपने 15 किलो से कम कंटेनर में पड़ी हुई, आपने क्या करना है, उसको 100 kg का एक यूनिट बना देना है। 15 किलो के जो कंटेनर, नीचे एक एग्जांपल दी हुई है, तो उसके बाद मिनिमम सैंपलिंग इंटेंसिटी वही होगी जो ऑलरेडी दी हुई है। पहले आपने जस्ट 15 से नीचे, मतलब 1 से लेकर 14 किलो के लॉट के कंटेनर बने हुए हो सकते हैं, 14.5 किलो के कंटेनर में 15 से कम के कंटेनर होंगे, तो आपने उसके 100 kg का एक यूनिट कंसिडर होगा। तो सीड लॉट, फर्ज करें सीड लॉट साइज 2000 किलो की लॉट है, 4 किलो के पैकेज, 4 किलो के बॉक्सेस में पड़ी हुई है, तो ये टोटल क्या है, मीन 4-4 किलो का एक बॉक्स है, तो 500 बॉक्सेस होंगे टोटल। अब आपने 100 किलो के कैसे वो इकट्ठे करनी है, 2000 kg की लॉट थी, डिवाइडेड बाय 100, आपके पास 20 यूनिट होने चाहिए। तो फॉर सैंपलिंग पर्पज दिस सीड लॉट इज कंसिडर टू बी द 20 कंटेनर। अब एक 20 कंटेनर मिला के आपके पास जो है, ये वो मिलाएंगे तो आपके पास एक तरह से टोटल जो है ना, आपके पास 100, जिसे हम कहते हैं 100, जहाँ वो केजी का कंटेनर कंसीडर करना है, तो आपके पास टोटल 20 कंटेनर या 20 यूनिट्स बनेंगे। और जिसमें से आपके पास, अगर हम जो है ये यहां से देखें, तो 20 कंटेनर में हमारे पास कितने होने चाहिए, 15 प्राइमरी सैंपल पूरी लॉट में से होने चाहिए। हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि यहाँ से विच वुड रिक्वायर 15 प्राइमरी सैंपल इन द टोटल। तो लॉट, सीड लॉट मस्ट बी डिवाइडेड इनटू 20 यूनिट, आपके पास 20 यूनिट बनाने हैं। ईच यूनिट विल कंप्राइज 25 बॉक्सेस, क्योंकि 4 किलो का एक बॉक्स था, और 25 जो बॉक्सेस बन जाएंगे एक हर यूनिट के अंदर, आपने 25 बॉक्सेस में से 15 प्राइमरी सैंपल इन टोटल आपने ड्रा करने हैं उन 20 यूनिट में से, और हर यूनिट के अंदर 25-25 बॉक्स होंगे, मीन 100 किलो एक जगह पे इकट्ठी हो जाएगी। When sampling seed in container more than 100 kg, अब बाज औकात ऐसा भी सूरत हाल हो सकती है 100 kg से जरी जो है ना बड़ी जो है कंटेनर हो सकते हैं, तो उसके लिए अप टू 500 kg 5 प्राइमरी सैंपल होंगे। 501 से 3000 kg हो गए तो एक प्राइमरी सैंपल फ्रॉम ईच 300 kg, लेकिन सैंपल 5 से कम नहीं होंगे। 3001 से 20,000 kg की लाट हो गई तो एक प्राइमरी सैंपल फ्रॉम ईच 500 kg, लेकिन सैंपल 10 से कम नहीं होंगे। और 20,001 kg और उससे जितनी भी ज्यादा लॉट हुई, एक प्राइमरी सैंपल फ्रॉम 700 kg, हर 700 kg में से एक सैंपल होगा, लेकिन सैंपल 40 से कम नहीं होंगे। ये आपने कोशिश करनी है कि क्वेश्चन जहां मैंने लिखा हुआ है, इफ द सीड लॉट इज इन कंटेनर ऑफ 6 कंटेनर ऑफ 1200 kg, जो हम ये एक जो है ना इंटेंसिटी फॉलो की जाएगी, क्योंकि 100 किलो से ऊपर की जो है ना लॉट है, 1200 किलो की जो है ना एक कंटेनर और 6 कंटेनर है, व्हाट विल बी सैंपलिंग इंटेंसिटी, वो आपने इसमें से निकालनी है। तो यहाँ आप देखें, इसको थोड़ा सा सॉल्व किया हुआ है। इट इज रिक्वायर्ड दैट वन प्राइमरी सैंपल, यहाँ से आप देखें, यहाँ हम क्या कह रहे हैं, 6 कंटेनर ऑफ 1200 kg। तो ये 1200 kg के जो है, यहाँ आपके पास आएगा 6 कंटेनर है, तो आपके पास वन प्राइमरी सैंपल फ्रॉम 300 kg, ये इंटेंसिटी फॉलो की जाएगी। तो वन प्राइमरी सैंपल पर 500 kg में बी टेकन, तो आपके पास ये जो है ना, सॉरी, इसमें से 1200 kg को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7200 kg की आपके पास जो है ना वो लॉट साइज है। तो 7200 kg जहाँ इस पे आता है, इस इंटेंसिटी के ऊपर आता है, तो वन प्राइमरी सैंपल ऑफ ईच 500 kg जो है ना वो होगा। तो
ये 7200, यही इसका पूरा एग्जांपल दिखाया हुआ, पूरा सॉल्व करके दिखाया हुआ है। 500 डिवाइडेड बाय 500 करें तो 14.5 सैंपल निकालते हैं, लेकिन 14.5 आप नहीं निकाल सकते, 14.4 निकाल सकते, अपनी 15 सैंपल निकालने हैं। तो 15 सैंपल फ्रॉम द 6 कंटेनर अगर आप करेंगे तो उस बंदी जो है, जाहिर है 6 कंटेनर टोटल थे, तो ये 2.5 सैंपल बनते हैं। अगेन 2.5 आप नहीं निकाल सकते, तो दो है वो दो भी नहीं निकालने हैं, आपने पूरा तीसरा सैंपल पूरा निकालना है। तो ये 3 प्राइमरी सैंपल मस्ट बी टेकन फ्रॉम द ईच कंटेनर होगा। ये एक जो है ना पूरा आईएसटीए का सैम्पलिंग कैलकुलेटर भी है, जो कि आपको बकायदा ऐप भी है, ऑनलाइन सैंपल कैलकुलेटर ऐप है, जो कि आप यहाँ इस ये एड्रेस है, यहाँ से इवन यू कैन डाउनलोड दिस सैंपलिंग कैलकुलेटर। आपको ये पूरा इंफॉर्मेशन, इस तरह की इंफॉर्मेशन इसके ऊपर मिलती है कि ये कौन सी स्पीशी कौन सी है, इसके बाद स्पीशी की इन्फो, कितने कंटेनर हैं, ट्रीटेड है, अनट्रीटेड है, नंबर ऑफ कंटेनर, कंटेनर का वजन कितना है, टोटल लॉट का वजन कितना है। आपको जहां सैंपल निकल आएंगे कि मिनिमम जो है आपने कितने जो है ना सैंपल निकालने हैं। तो ये 500 कंटेनर है, 4 किलो के जो है ना कंटेनर हैं, 2000 kg की लॉट होगी, 15 सैंपल मिनिमम आपने ये निकालने हैं। तो सैंपल कितने, यूनिट कितने जो है ना आपने, कंटेनर कितने सैंपल करने हैं, सैंपलिंग यूनिट्स, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिलेगी। जनरल प्रोसीजर एंड प्रिंसिपल्स अगर हम देखें, सैंपलिंग शुड बी कैरिड आउट बाय द पर्सन ट्रेंड, जो पर्सन ट्रेंड होगा, एक्सपीरियंस होगा, वही सैंपलिंग करेगा। Sealed lots should be so arranged that each individual container or part of the lot is conveniently accessible। ये नहीं होगा कि आप खराब सीड पीछे अलहदा पड़ा हो, अच्छा सीड अलहदा हो, अच्छे सीड तक की एक्सेस हो, खराब सीड तक की एक्सेस ना हो। सम तमाम जितनी भी लॉट के अंदर सीड है, उसको एक्सेस पूरी होनी चाहिए, ताकि आप कहीं से भी सैंपल कर सकें। साइज ऑफ द सीड लॉट शुड नॉट एक्सीड द मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट 10 टन या 20 टन है, उससे जो है 5% की टॉलरेंस रेंज है, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। सैंपल आर टेकन रिप्रेजेंटिंग सीड फ्रॉम द टॉप मिडिल बॉटम, कोशिश करनी है सैंपल टॉप मिडिल बॉटम सेंटर से लें ताकि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हो। प्राइमरी सैंपल अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज शुड बी टेकन फ्रॉम द ईच कंटेनर। जो प्राइमरी सैंपल है, ये नहीं करना कि एक जगह से थोड़ा सा सैंपल ले लें, अगली जगह से ज्यादा ले लें, इक्वल साइज का जो है ना वो आपने सैंपल जो है ना वो लेना है। तो in case of hand sampling, it is necessary to take the portion of seed from the bottom as well as top of the bag। हैंड सैंपलिंग जब आप कर रहे हैं तो बॉटम से भी सीड आना चाहिए, टॉप से भी सीड आना चाहिए। सैम्पलर मस्ट सैंपल द मिनिमम requisite नंबर ऑफ बैग फ्रॉम द सीड लॉट, जो आपको इंटेंसिटी में बताया गया, इतने कम से कम बैग, ये इतने कंटेनर लाजमी जो है सैंपल करने हैं, तो वो आपने उस हिसाब से करने हैं। कंटेनर टू बी सैंपल शुड बी सिलेक्टेड एट द रैंडम, सिस्टमैटिक प्लान से या रैंडम, ये जो है थ्रू आउट द लॉट आप सिलेक्ट, मैं सिस्टमैटिक प्लान ये में पहला कंटेनर करेंगे, तीसरा करेंगे, पांचवा करेंगे, सातवां, ये एक सिस्टमैटिक प्लान है। अदरवाइज आप रैंडम जो है। प्राइमरी सैंपल आर ड्रॉन फ्रॉम द टॉप मिडल बॉटम ऑफ द कंटेनर, व्हेन सीड इन बल्क और लार्ज कंटेनर, द प्राइमरी सैंपल शुड बी ड्रॉन फ्रॉम द रैंडम पोजीशन। अगर बल्क में पड़ा हुआ है, लार्ज कंटेनर में पड़ा हुआ है, तो आपने रैंडम पोजीशन और रैंडम डेप्थ से सीड लेना है। ये जैसे जो है ना टॉप मिडल बॉटम, ये शो दिखाया गया है कि ये जो है ना इस बैग से कैसे आप जो सीड लेंगे। इनवेरिएबली मोर सीड रिमूव देन रिक्वायर्ड फॉर द सबमिशन। आपने देखा था कि 14.5 सैंपल थे तो 15 कर लिए, 2.5 सैंपल बन रहे थे तो 3 कर रहे। इनवेरिएबली ज्यादा सैंपल निकाल लेना है लॉट में से, क्योंकि उसके बाद आपने जब टेस्टिंग के लिए देनी है तो उसमें से रिजल्ट्स जाके जो है ना वहां अगर उसको रिपीट करना पड़ जाए तो रिपीट किया जा सके। If the primary sample appear uniform, they must be combined। प्राइमरी सैंपल आपको सारे यूनिफॉर्म लग रहे हैं, सारों को कंबाइन कर देने हैं, कंपोजिट सैंपल बन जाएगा। और इन सम केसेस व्हेन सैंपलिंग द सीड स्ट्रीम, प्राइमरी सैंपल में बी कलेक्टेड डायरेक्टली टू ओनली वन कंटेनर। आप सीड स्ट्रीम में से कर रहे हैं, तो जैसे पेलिकन सैंपलर यूज कर रहे हैं, वहां से आप पूरा एक सैंपल निकाल कंटे एक ही उसमें से जो है ना ओनली वन कंटेनर में भी रख सकते हैं। तो इसको आप जो है, it may be considered as the composite sample only if the it is uniform। और अगर if it not uniform, the seed lot shall not be accepted for the testing। तो कंपोजिट सैंपल को थॉरली मिक्स करना है। अगर आपने तमाम प्राइमरी सैंपल इकट्ठे किए हैं, कंपोजिट बनाया, उसको मिक्स करें। सबमिटेड और वर्किंग सैंपल शैल देन बी ऑब्टेन बाय रिपीटिंग हाफिंग। आप आगे बाकी बाकी मेथड और मेथड्स हैं जिसके जरिए आप उसको जो है रिपीटेड हाफिंग के जरिए आप वो कर सकते हैं, और उसको कम करके आप आगे फिर जो है
बाकी मजीद जो है वो जो लेबोरेटरी के अंदर डिफरेंट टेस्ट आप परफॉर्म करते हैं। इवन आपने अगर सबमिटेड सैंपल बड़ा भी है तो आप उसको कम करके आप जो है मजीद वो जमा करा सकते हैं। अगर उससे इतना है कि वो आगे अप्रोप्रिएट साइज का है तो आप विदाउट रिडक्शन उसको जमा करवा देंगे। एनी सीड नोन टू हैव बीन स्टार्टेड विद पॉइजनस फंजीसाइड, अगर ट्रीट की गई है किसी पॉइजनस फंजीसाइड से, उसको आइडेंटिफाई करना है। और जाहिर है जिस पर्सन ने बाद में उसको हैंडल करना उसको पोटेंशियल हैजर्ड्स का पता हो। ये प्राइमरी सैंपल है, ये फर्ज करें 3 जगह से लिया गया है, इसको कंपोजिट किया है, आगे सैंपल रिडक्शन की है और रिड्यूस करके फिर जो है अगर ये सैंपल साइज बड़ा था आपने आगे कम जमा कराना है सबमिटेड सैंपल तो उसको रिड्यूस करके सबमिटेड जमा कराया और उसके बाद आगे वर्किंग सैंपल के ऊपर ये डिफरेंट टेस्ट जो है परफॉर्म किए जाएंगे। डिस्पैच करने के लिए आफ्टर द प्रॉपरली साइज सैंपल इज ऑब्टेन्ड द सैंपल शुड बी प्रॉपरली लेबल। आपने सैंपल निकाल लिया, अब आपने डिस्पैच करना है, उसको प्रॉपरली लेबल करना है और ये इस तरीके से डिस्पैच करना है कि विदाउट एनी डिले फौरन उसको लेबोरेटरी में डिस्पैच करना है, किसी भी अनऑथोराइज पर्सन के हाथ में नहीं देना। और उसमें जो है बाय द सैंपलिंग एजेंसी और बाय सी टेस्टिंग लेबोरेटरी अनलेस दे आर सील्ड, ये प्रॉपरली सील होना चाहिए लेबोरेटरी में जब जाएगा। और अगर कोई केमिकली ट्रीटेड है, नेम ऑफ द ट्रीटमेंट जो है वो वहां मेंशन होनी चाहिए, वो लेबोरेटरी में बतानी है। लेबल शुड कंटेन ऑल द नेसेसरी डिटेल के वैरायटी कौन सी है, कौन सी क्लास ऑफ सीड है, मतलब प्री बेसिक बेसिक सर्टिफाइड सीड लॉट की कितनी क्वांटिटी है, डेट ऑफ हार्वेस्टिंग कितनी है, थ्रेशिंग कितनी है, सीड की ट्रीटमेंट कौन से की गई है, सैंपलिंग किस स्टेट को की गई, काइंड ऑफ टेस्ट कौन कौन से टेस्ट रिक्वायर है। और आफ्टर मार्किंग द सैंपल इट शुड बी पैक्ड सो एज टू प्रिवेंट डैमेज ड्यूरिंग द ट्रांजिट। और उसको प्रॉपरली पैक करना है जर्मिनेशन टेस्ट के लिए, या प्रॉपरली ये ना हो कि ट्रांजिट में या रास्ते में ही ये डैमेज हो जाए। तो अगर जर्मिनेशन टेस्ट के लिए कर रहे हैं तो क्लॉथ बैग में ये जाएगा, और अगर मॉइस्चर कंटेंट के लिए कर रहे हैं तो इवन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में जाएगा, क्योंकि वहां तक जाते जाते अगर आपने क्लॉथ बैग में डाला तो वहां से सीड नमी को एब्जॉर्ब करके जाहिर है कि उसके अंदर जो है मॉइस्चर कंटेंट चेंज हो जाएंगे। ये क्लॉथ बैग और मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर की एक एग्जांपल दिखाई गई है। बाहर सीड ऐसे भी होते हैं जो पेपर बैग्स के अंदर भी थोड़ी क्वांटिटी जो है पेपर बैग्स में जाती है, अदरवाइज ये मॉइस्चर के लिए इस तरह का जिपर बैग टाइप होगा, और अगर जर्मिनेशन टेस्ट है इस तरह का जो है वो सीड जो है इस तरह के कंटेनर में जाएगा। ये इस तरह के कपड़े के थैले के अंदर सीड जो है वो भेजा जा सकता है। तो ये जो है ना हमारा आज का जो है ना टॉपिक था, और थैंक यू सो मच।